वेक्टर क्या था यहाँ पे? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों होता है तो वो कौन सा होता है? वेक्टर होता है। वेक्टर के लिए एग्जांपल क्या है यहाँ पे? फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है। एंड स्केलर क्वांटिटी में स्टूडेंट सिर्फ ना हमें मैग्नीट्यूड चाहिए रहता था। सो फिजिकल क्वांटिटी ये दो टाइप्स है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ ही साथ और क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए। फिर हमने ये देखा था कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। वेक्टर को ना स्टूडेंट, वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट है, लाइन सेगमेंट से जिसका डायरेक्शन प्रॉपर मेंशन किया रहेगा, डायरेक्शन दिया रहता है। अगर ए बी लाइन सेगमेंट है तो अगर आप ये देखो कि ए क्या है? इनिशियल पॉइंट है और बी क्या है? टर्मिनल पॉइंट है। और अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं ये लाइन को, तो ये सपोर्ट ऑफ वेक्टर होता है या फिर लाइन ऑफ एक्शन होता है। ए इनिशियल पॉइंट, बी टर्मिनल पॉइंट। डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, बी से वेक्टर ए बी और ऊपर लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, या फिर ए बी और सिंगल एरो ड्रॉ करना है। इसको रीड क्या करते हैं? ए बी बार रीड करते हैं। हमने ये लिखा है कि जब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट स्पेसिफाई नहीं होंगे, हम लोग कैसे लिखेंगे? स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे और उसके ऊपर बार रहेगा। ये जो ऊपर लाइन होता है उसको बार बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा था मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर मतलब क्या है कि अगर किसी वेक्टर का किसी लेंथ जो भी होगा वही क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है। और यहाँ पे हमने लिखा ब्रैकेट के अंदर लेंथ ऑफ अ वेक्टर लिखा। द मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ ए बी बार इज डिनोटेड बाय, देखो अगर मैग्नीट्यूड है तो उसको कैसे लिख सकते हो? मॉड ऑफ ए बी लिख सकते हो, या फिर लेंथ ऑफ ए बी, दोनों भी एक ही है। अच्छा, इसके बाद में अब यहाँ पे कौन कौन से वेक्टर से है? ए बार है, बी बार है और सी बार है। वेक्टर ए बार, बी बार है और सी बार है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? मॉड ऑफ ए बार, मॉड ऑफ बी बार, मॉड ऑफ सी बार। सो पहले हमने ये देखा कि वेक्टर के फिजिकल को रिप्रेजेंट कैसे करना है। उसके बाद में हमने देखा देखा था जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जहां पे इनिशियल पॉइंट और अगर टर्मिनल पॉइंट दोनों इक्वल होंगे, इनिशियल पॉइंट भी ए बार है और टर्मिनल पॉइंट भी ए बार है। सो यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। मतलब ए इनिशियल पॉइंट, ए टर्मिनल पॉइंट है, तो ए टू ए बार इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? जीरो। सो हमने फर्स्ट में ऐसा लिखा था, फर्स्ट डेफिनेशन में, जिसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करेगा या फिर सेम रहेगा उसी को जीरो वेक्टर बोलते हैं। या फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो उसी को क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था यहाँ पे, नेक्स्ट टाइप था यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब ही क्या होता है? वन होता है। यूनिट का मतलब ही क्या होता है? वन। सो जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वन होता है उसी को क्या बोलोगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, दैट इज वन। यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए, और ऐसे मतलब कैप के जैसे ऊपर लिखना है, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करोगे? ए कैप या फिर ए हैट हम लोग इसको रीड करते हैं। अच्छा, थर्ड टाइप क्या था स्टूडेंट यहाँ पे? को इनिशियल और को टर्मिनस। को का मतलब क्या था? सेम था। को का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो जब सेम टर्मिनल सॉरी सेम इनिशियल पॉइंट होंगे और सेम टर्मिनल पॉइंट होंगे तब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? को इनिशियल और को टर्मिनस वेक्टर्स बोलेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट में सेम इनिशियल पॉइंट, अच्छा नेक्स्ट में सेम टर्मिनल पॉइंट है यहाँ पे ये।
अगर ये आप फिगर देखोगे, फिगर ए के लिए, इसमें कैसा है कि देख रहे हो कि ये जो ओरिजिन है, इससे दोनों वेक्टर पास हो रहे हैं, ए बार और बी बार। तो ए बार है यहाँ पे और ये कौन है, बी बार है। सो यहाँ पे भी इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, वो चलेगा। बट कैसा है, मतलब सॉरी डायरेक्शन मतलब कैसे, दोनों एक, अब ये कैसे ये साइड जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। सो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है, सो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे। बट यहाँ पे देखें एंडिंग पॉइंट दोनों का सेम है, सी बार भी यहाँ पे एंड हो रहा है और डी बार भी यहाँ पे एंड हो रहा है। सो ये जो ओ है वो कौन होगा, फिर यहाँ पे को टर्मिनस वेक्टर्स हो जाएगा। अच्छा, इक्वल वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम होगा, इक्वल किस में, मैग्नीट्यूड में और किस में, डायरेक्शन में, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप जीरो वेक्टर था या फिर नल वेक्टर। दूसरा टाइप यूनिट वेक्टर। थर्ड वन था यहाँ पे कोई इनिशियल एंड को टर्मिनस था। और फिर फोर्थ था यहाँ पे, फोर्थ था इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर में क्या होता है ना, मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होता है। जैसे अब ए बार का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस ए बार हो जाएगा। जिसे मैं आप लोगों को बताया था, देखो इसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, मतलब लेंथ दोनों का सेम दिया है, ए बी बार यहाँ पे, ए बी बार यहाँ पे, बट इसका जो डायरेक्शन है वो ए टू बी दिया गया है, ए टू बी दिया गया है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, ए बी बार। इसका कहां से कहां तक है, इसका बी टू ए है, इसका बी टू जो है वो ए है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखे, बी ए बार लिखे। अगर ये जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग ए बार से लिखते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको क्या लिखोगे, माइनस ए बार। इसको क्या लिखना है, माइनस ए बार। सो ये हमने 5 टाइप्स कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट टाइप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके मतलब इस पे बहुत सारे सम्स भी हैं, ये टाइप पे बेस्ड बहुत सारे सम्स हैं। कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा, आप लोगों को तो पता है कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर पॉइंट्स सेम लाइन पे होते हैं, अगर पॉइंट्स सेम लाइन पे होते हैं तब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलते हैं। बट वेक्टर की कंडीशन में सेम लाइन तो होना ही चाहिए, बट साथ ही साथ पैरेलल में भी होगा। अब जैसे समझ लो यहाँ पे एक ए बी है और एक सी है, ठीक है। तो अगर देखेंगे ये ए बी को हमने ए कंसिडर कर लिया और बी सी को हम लोग ने बी कंसिडर कर लिया, तो देखो ये ए बार का जो डायरेक्शन है और बी बार का जो डायरेक्शन है, ए टू बी और फिर बी टू सी, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इन दोनों का जो डायरेक्शन है सेम है और सेम डायरेक्शन में है और सेम लाइन में है, तो ए बार और बी बार जो है वो क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे। रिपीट करता हूं मैं, 3 पॉइंट है, ए बी सी है, 3 पॉइंट है, ए है, बी है, सी है। सो यहाँ पे ए और बी के बीच में जो वेक्टर है वो ए बार है और बी और सी के बीच में जो वेक्टर है वो कौन है, सी बार, सॉरी बी बार है। तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बार और बी बार जो है ये एक दूसरे के लिए कौन है, कोलिनियर वेक्टर है। एक दूसरे के लिए क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। क्योंकि ये कैसा हो जाता है ना, एक ए बी बार हो गया, मतलब ए बार हो गया, और एक क्या हो गया, बी सी बार। सो यहाँ पे ये एक ही लाइन में इसलिए कोलिनियर होंगे, और पैरेलल भी, क्योंकि पैरेलल अगर हो गया, पैरेलल हो गया इसका मतलब क्या है, इनका डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है और उसके बाद में लाइन या फिर एक ही पॉइंट में है, उसमें मैं लिखता हूं डेफिनेशन तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेक्टर्स आर said to be vectors are said to be collinear. Vectors are said to be collinears if they have or if they are parallel, if they are parallel to same line or they are along the same line.
या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, two or more vectors are said to be collinear if they are lies on the same line or parallel to each other। दोनों में भी और करके मैं ऐसे लिख देता हूं, lies on the same line or parallel to each other। ठीक है। So vectors are said to be collinear if they are parallel to same line or they are along the same line। तो या parallel होना चाहिए या फिर सेम लाइन में या फिर along the same line, दोनों के लिए। या फिर आप लोग बेसिक ये याद रख सकते हो, अगर कोई वेक्टर सेम लाइन पे है या फिर पैरेलल है तो दोनों को क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर टाइप काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोलिनियर के लिए ना आप लोग अगर तो ठीक है, वो स्केलर मल्टीपल में देख लेंगे पहले। सो कोलिनियर मतलब क्या, सेम लाइन में होना चाहिए या फिर पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट टाइप है फ्री वेक्टर्स। क्या होता है, फ्री वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका ना डायरेक्शन सेम रहता है, सेम इन डायरेक्शन। तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इसका डेफिनेशन लिखाता हूं मैं। सेम इन डायरेक्शन एंड एक मिनट, क्या डाउट है, वो भी एक ही पॉइंट से जाते हैं तो वो पैरेलल कैसे है? यहाँ पे अब देखोगे यहाँ पे क्या बोला, पैरेलल टू सेम लाइन, मतलब जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के लिए पैरेलल होंगे। अब जैसे समझ लो, अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये ए बार है और यहाँ पे ये बी बार है, तो इनका जो डायरेक्शन है वेक्टर्स के कंडीशन में, इनका जो डायरेक्शन है देखोगे वो क्या है, सेम है। इनका जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है ऐसे। अच्छा, रिपीट कर रहा हूं मैं, कोलिनियर। अभी ना देखो यहाँ पे वैसे, और प्राची देखो यहाँ पे, ये कैसा है ना कि ए बार है और बी बार है, इन दोनों का जो डायरेक्शन है ना वो इक्वल है, मतलब डायरेक्शन सेम है। सॉरी, इसका डायरेक्शन ऐसे है और इसका भी डायरेक्शन ऐसे है। सो अगर ये पॉइंट ओ ए है, ओरिजिन से ओ ए को हमने ए बार कंसिडर किया, और ये ओ बी है, ओ ए और ओ बी। सो ये कैसे ना, मतलब स्प्लिट करके है। बट अगर ऐसा होगा, ये ऐसा होगा ओ ए बी, सो ओ ए के बीच में ए बार है और ओ बी के बीच में क्या है, बी बार है, समझ लो। तो इसको हम लोग अगर स्प्लिट करके भी लिखते हैं, देख लो, ओ ए डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ओ ए और यहाँ पे क्या है, ए बी, सेम लाइन। क्योंकि इसको हम लोग स्प्लिट करके भी अगर लिखेंगे तो देखोगे तो ये जो इमेजिनरी मतलब कोइंसाइड हो गया लाइन, ये जो दो लाइन कैसे यहाँ पे पैरेलल थे ना, ये पैरेलल थे, तो इसलिए हमें दिख रहा है कि नॉर्मल कैसे लाइन जो हमने पहले वाले मेथड मतलब मैथ्स में हमेशा पढ़ा है, पैरेलल लाइंस हमेशा ऐसे होती है। बट यहाँ पे पैरेलल लाइन जो होते हैं वेक्टर्स में, पैरेलल लाइन जो वेक्टर्स में होते हैं वो कैसे कभी कभी एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं। सो कोइंसाइड करते हैं मतलब कैसे, अब इसको अगर हम लोग स्प्लिट मतलब सेपरेट करके लिखे, ओ ए को अलग से और ओ बी को अलग से, अभी कैसे यहाँ पे ओ ए के लिए ए बार है और ओ बी के लिए क्या है, बी बार है। सो ये याद रखना आप लोग कि अगर सेम लाइन पे है तो वो तो कोलिनियर होता ही होता है। अब ये सब पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे है तो ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। बट कैसा, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। और इनका कैसा हो गया ना कि ये कोइंसाइड किए, मतलब जैसे ओ ए था और बी था, तो ओ ए को अगर एक साथ लिखोगे फिर अलग से अगर ओ बी को लिखोगे, बट कैसे दोनों लाइन ओवरलैप हो गए एक दूसरे पे। सो वेक्टर्स के कंडीशन में, बाकी वैसा नहीं होता है कि हम लोग को पता है कि पैरेलल लाइन कभी भी कोइंसाइड नहीं करते हैं, बट यहाँ पे वेक्टर्स के कंडीशन में ये डिफरेंट होता है। अगर सेम लाइन पे होते हैं और या फिर उनका डायरेक्शन सेम होता है,
और एक दूसरे मतलब लाइन पे ओवरलैप करते हैं, सो वहां पे वो क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते हैं। ये देखो अगर सेम लाइन पे है, सेम लाइन पे है, तो ये तो पहले से क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। और पैरेलल मतलब कैसे, अगर यहाँ पे भी कोई दे दिया है तो वो एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोलिनियर के लिए क्या याद रखना है, सेम लाइन में होना चाहिए या फिर पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के लिए। अगर आप लोगों को इसमें अगर वैसा डाउट है तो ये याद रखो, सेम लाइन होना चाहिए, पैरेलल मतलब फिर अलग से पैरेलल, जैसे ये ए बार है और ये बी बार है, सो ये देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। सम्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये याद रखना कि सेम लाइन पे होंगे या फिर पैरेलल होंगे, तब वो क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो सेम डायरेक्शन में होते हैं और सेम मैग्नीट्यूड में भी होते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे समझ लो हमें यहाँ पे ये वेक्टर ऐसे दिया है, ये फर्स्ट वेक्टर ए बार है और ये वेक्टर बी बार है। ठीक है, इसका ये मैं पहले ऐसे लिख रहा हूं, और फिर ये देखो ये फ्री वेक्टर्स नहीं है क्योंकि एक दूसरे से ज्वाइंट है, वो ए बार है और फिर बी बार है, दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट है, ये फ्री वेक्टर्स नहीं है। बट इससे हम लोग फ्री वेक्टर्स फाइंड करेंगे, कैसे नहीं होता है वो। अब यहाँ पे समझ लो ये ऐसे है, तो दोनों भी डायग्राम में अगर देखोगे आप, दोनों कैसे ये पॉइंट पे मिल रहे हैं और यहाँ पे ये पॉइंट पे मिल रहे हैं, सो ये दोनों फ्री वेक्टर्स नहीं है। फ्री वेक्टर्स इसके ट्रांसफॉर्मेशन से देखो कैसे हो जाएगा, जो ए बार है उसका डायरेक्शन ये है और बी बार का डायरेक्शन ये ऐसे है। सो क्या करना है, फ्री वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं, ये दोनों फ्री वेक्टर्स नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मतलब कैसे, मैंने यहाँ पे ये जो एग्जांपल लिखा वो ऐसा टाइप है जो फ्री वेक्टर्स नहीं है। अब इन्हीं से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर ऐसे है दो वेक्टर्स तो इनका जो भी मतलब फ्री वेक्टर्स कैसे मिल जाएगा हमें। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करना है। सो जो ये ए बार है, ए बार जो है उसका डायरेक्शन देख रहे हो डाउनवर्ड साइड में है, इसका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड साइड में, दोनों एग्जांपल में भी इसका यहाँ पे ए बार है डाउनवर्ड साइड, इसका भी ऐसे डाउनवर्ड साइड में है, और ये जो बी बार है वैसे अपवर्ड साइड में है, यहाँ पे भी अपवर्ड साइड में है। सो अब हमें क्या करना है, फ्री वेक्टर ऐसे वेक्टर है जिसका ना सिर्फ इनिशियल पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट है उसमें कैसे हम इनिशियल पॉइंट को कहीं पे भी फ्री कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। आप जैसे समझ लो यहाँ पे ये इसका इनिशियल पॉइंट है, सो अगर समझ लो ये हमने ऐसे लिख दिया, इनिशियल पॉइंट को कहीं पे भी चेंज कर सकते हो। ये ए बार हो गया हमारा जो पहले से सही, और बी बार का सिर्फ डायरेक्शन ऐसे, मतलब ना कैसे उनको ब्रेक करके अलग रख देना है बस, बट डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। देखो फ्री वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों ज्वाइंट है, फ्री वेक्टर ऐसा होता है कि दोनों को ब्रेक करके कहीं और रख देना है, बट उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखो ये ए बार ऐसा था तो यहाँ पे ऐसे लिखा, अब बी बार को समझ लो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। देख रहे अब ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है, एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ए बार यहाँ पे जितना है यहाँ पे भी वैसे ही है समझ लो, और बी बार यहाँ पे वैसे है यहाँ पे वैसे ही। इनका डायरेक्शन देखोगे ये डाउनवर्ड साइड में है, ये भी कहाँ पे डाउनवर्ड साइड में, और ये अपवर्ड साइड में है, और ये भी क्या है अपवर्ड साइड में है। सो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, और यहाँ पे इनिशियल पॉइंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं उसको, फ्री मतलब वो स्पेस में फ्री रहता है। सो जॉइंट के लिए क्या करना है, यहाँ पे दोनों देखो एक दूसरे के लिए कंबाइन है, सो उनको ब्रेक करके और उसका डायरेक्शन अगर चेंज नहीं करोगे तो वो क्या होता है, फ्री वेक्टर्स होता है। कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा आप लोग। सो वेक्टर्स के इतने टाइप इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे 7 टाइप्स पढ़ा है। जीरो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, कोई इनिशियल है, इक्वल है, इसके बाद में कोलिनियर वेक्टर है, और इसके बाद में क्या है, फ्री वेक्टर है।
ठीक है, नहीं समझा? फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जैसे कि जिसका जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, बट वो जो उसका मतलब एंडिंग पॉइंट है ना, अगर वो चेंज कर देते हैं। अब देखो जैसे ये वरुण कैसे, ये यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया पहले से, ए बार का डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड साइड में है और बी बार का अपवर्ड साइड में है। नहीं मतलब इसमें शुभ है, इसमें ऐसा नहीं होता है। फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका ना जिसका मतलब है इनिशियल पॉइंट सेम, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, ये दोनों एग्जांपल में देखो, दोनों एग्जांपल में देखो, ए बार कहां पे जा रहा है, डाउनवर्ड साइड में जा रहा है। ए बार जो है ये डाउनवर्ड साइड में जा रहा है ऐसे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों कैसे पहले ज्वाइन थे, फिर उसको हमने ब्रेक करके ए बार को डाउनवर्ड साइड में जा रहा है देखो, और बी बार कैसे अपवर्ड साइड में जा रहा है, बट देखो ये दोनों कंबाइन नहीं है। सो फ्री वेक्टर मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा और ना एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा कभी भी। सो अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है और वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते, सो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर्स बोलते हैं। इसके मैं तो डेफिनेशन लिख देता हूं। इफ अ वेक्टर एक मिनट, इफ अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड, हाँ अगर सुमित लाइन ज्वाइन नहीं हो गया ना तो वो फ्री वेक्टर्स होंगे, बट कभी भी याद रखना उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज हुआ सो वो फ्री वेक्टर्स नहीं होंगे, सिर्फ ज्वाइन नहीं होने चाहिए। इफ अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड if a vector can be translated anywhere in the space without changing its magnitude and direction, then such a vector is called free vector. So एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। If a vector can be translated anywhere in the space, कि अगर हम लोग किसी भी वेक्टर को मतलब अगर ऐसा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्पेस में विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब मैंने वही बताया ना आप लोगों को, जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए एंड डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, देन सच अ वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। इसका मतलब कहीं पे भी स्पेस में उसका डायरेक्शन जो है और मैग्नीट्यूड वो चेंज नहीं करना है आप लोगों को। और कैसे वो दोनों पहले ज्वाइंट होते हैं, अगर उनको सेपरेट कर दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, फ्री वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो समझा रहेगा ये आप लोगों को टाइप सभी को। और इसके बाद में कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, सो अभी जो हमारे एक्सरसाइज पे बेस्ड सम्स होंगे उसमें ये टाइप है वेक्टर का, कोप्लानर वेक्टर। ये और कोलिनियर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है काफी। कोप्लानर वेक्टर्स, अच्छा को का मतलब मैंने आप लोगों को कल बताया था, को का मतलब क्या होता है, सेम होता है। और प्लेनर, हाँ सेम होता है। सो अगर सेम प्लेन में होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, कोप्लानर वेक्टर्स बोलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे ये मैंने 3D डायग्राम में यहाँ पे मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्स वाई जेड एक्सिस कंसिडर किया। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे क्या है, जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। और ये क्या है, ओरिजिन है। क्या है, ओरिजिन है। सो अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा, समझ लो यहाँ पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, तो देखोगे वो एक्स कोऑर्डिनेट में और वाई कोऑर्डिनेट में है। सो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन।
ये कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सब एक्स और वाई के पॉइंट्स के लिए होंगे, जैसा कि हम लोग 2D में करते हैं। यहाँ पे कैसे कोई भी पॉइंट होगा, पहले एक्स का होता है फिर वाई का, सो ये एक्स वाई प्लेन है, सब यहाँ पे एक्स वाई प्लेन होते हैं, ये एक्स वाई प्लेन है। तो यहाँ पे भी कैसे, ये फर्स्ट और सेकंड, मतलब ये फर्स्ट और वन के लिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। अब यहाँ पे देखोगे ये कौन सा, यहाँ पे y है और क्या है, z है, सो ये कौन सा प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन। और लास्ट वन ये क्या होगा, एक्स जेड प्लेन। सो अगर वेक्टर्स सेम प्लेन में है तो उन्हीं को क्या बोलेंगे, को प्लानर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, को प्लानर बोलते हैं। टू और more vectors are said to be coplanar if they are in the same plane. So अगर सेम प्लेन में, सॉरी सेम लाइन लिखा मैंने, सेम प्लेन, तो कोई भी वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे कोप्लानर तभी बोल सकते हैं जब वो सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। या फिर सबसे अच्छा रहता है यहाँ पे, अगर आप लोगों को पता होगा वेक्टर्स में, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कि जब भी अगर कोप्लानर यहाँ पे, मतलब वेक्टर्स अगर कोप्लानर है तो उसका जो बॉक्स प्रोडक्ट है ना वो स्टूडेंट में जीरो होता है। बॉक्स प्रोडक्ट मतलब क्या है, उसका डिटर्मिनेंट, जैसे समझ लो लेट ए बार, बी बार एंड सी बार, हमने तीन वेक्टर कंसीडर किया और ये तीनों की तीनों क्या है, कोप्लानर है, आर कोप्लानर। देन अगर जब तीनों वेक्टर अगर कोप्लानर होंगे तो इनका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है या फिर बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। बॉक्स प्रोडक्ट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, फिर ए बार, बी बार और सी बार लिखना है, और इक्वल टू कैसे हो जाएगा, जीरो। और इस पे बहुत सारे सम्स बेस्ड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोप्लानर होगा तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा जीरो आ जाएगा। सो ए बार मतलब एक्स एक्सिस के लिए होगा, बी बार मतलब वाई और सी बार मतलब, ठीक है। सो कोप्लानर प्लेन में होना चाहिए। वेक्टर्स कोप्लानर होते हैं जो बॉक्स प्रोडक्ट है, तो बॉक्स प्रोडक्ट इज जीरो। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे वेक्टर्स में इसमें हम लोग ये करेंगे, जब दो वेक्टर्स कैसे करना होता है, कैसे करना होता है, टॉपिक में ये सब डिस्कस कर। अलजेब्रा ऑफ फर्स्ट है, एक मिनट है, हमने स्टूडेंट तीन टाइप, फर्स्ट था यहाँ नियर था, नियर था, फिर और फिर उसके बाद टाइमर था। नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स की फर्स्ट इसमें मल्टीप्लिकेशन बोला गया है। स्केलार में स्केलार मल्टीप्लिकेशन जो होता है, जैसे करेगा, अगर कोई उसको कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर को अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो, टर्म होता है, एक कंप्लीट हो गया सुमित। सो 8 टाइप्स है, 8 टाइप्स है, टाइप्स तो काफी होते हैं, बट तो वही बताया जो कि आप फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट है।
ही बताया है, जितने बताया है जो आप लोगों को। और वैसे वैसे तो टाइप्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जब किसको कांस्टेंट हम करते हैं, तो ये जो कांस्टेंट है स्केलर मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीपल। तो ए बार है, वेक्टर क्या है? ए बार है। मल्टीपल के है, स्केलर मल्टीपल क्या है? तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा कि अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी क्या होगा अगर अप्लाई करते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेक्टर का क्या होगा? मैग्नीट्यूड। तो मतलब जब किसी कांस्टेंट टर्म के साथ जो कांस्टेंट टर्म होगा उसी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट ए बार बी वेक्टर और बी